तो एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है। ओके, एक रॉड बना लेते हैं। एक रॉड है, एक रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। उसको वर्टिकली रखा है एंड मूव्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके ओके, इसको वर्टिकली रख देते हैं, इसको वर्टिकली रख दिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। थोड़ा छोटा कर दिए, ठीक है। और इस रॉड को भी स्पीड से मूव कराया। चलिए मान लेते हैं इधर भी से कितना है स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कराया टुवर्ड ईस्ट, ये ईस्ट मान लेते हैं, ठीक। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ हमने इधर ईस्ट माना है ना। काम करते हैं, अच्छा छोड़िए, इधर ईस्ट माने किधर भी ईस्ट माने, मान लो इधर नॉर्थ है, ऐसा ऐसा नॉर्थ है, ऐसा साउथ है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ठीक। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकलेगा, ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप खड़े रहोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके लिए हॉरिजॉन्टल ही ना है। और आपने ऐसा रॉड लिया और ऐसा इसको आगे पीछे ओसिलेट कराया, मूव कराया, जैसे भी जो भी, या स्क्रीन के अप और स्क्रीन के बिलो, आगे पीछे, मतलब ऐसा ऐसा एक्स वाई और ये जेड। तो माइनस जेड और प्लस जेड में आप ऐसे आगे पीछे ओसिलेट कराए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आप माइनस जेड प्लस जेड में आगे पीछे ओसिलेट करा रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ का अर्थ का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसे कि अभी जैसे कि ये है, तो ये थोड़ा सा, ये तो मैंने पूरा ऐसा पैरेलल बनाया, पर पैरेलल नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा। तो इसके दो कंपोनेंट, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऊपर और एक इधर, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसी का बात किया है, ठीक है। तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट होगा, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये जो नॉर्थ है ये मत समझिए कि वाई एक्सिस में है, ऊपर है, ये जेड में है, ऐसा समझिए। अगर हम ईस्ट को एक्स बोल रहे हैं तो नॉर्थ साउथ इस तरीके से होगा। ईस्ट इधर है तो नॉर्थ किधर होगा, इस तरफ नॉर्थ होगा, इस तरफ साउथ होगा, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस में साउथ होगा, ओके। तो हम एक रॉड लेकर ओसिलेट करा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इधर नॉर्थ है, नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलेगा ऐसे साउथ की तरफ जाएगा, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, है ना, कुछ ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो कुछ इधर कुछ इधर। तो हमें बस हॉरिजॉन्टल से मतलब है, ये मैग्नेटिक फील्ड से। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है क्या, 0.4 गॉस। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है 0.4 गॉस। द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। ओके, तो ये जो रॉड है आपके पास, उस रॉड को आप मूव करा रहे हो, पर किस डायरेक्शन में करा रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। मेटल रॉड है, लेंथ दिया हुआ है, वर्टिकली आपने ऐसा पकड़ लिया इस रॉड को, ऐसा, ये रॉड है, इसे यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। थोड़ा और छोटा बनाते हैं, ऐसा, ऐसा रॉड ले लिए, ऐसा। पर इसको मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इज हेल्ड वर्टिकली, वर्टिकली आपने हेल्ड कर लिया, कि इस तरीके से आपने पकड़ा कि वाई एक्सिस के अलोंग
अलाइन कर रहा है ना, वाई एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है वर्टिकली एंड मूव्ड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। ओके ओके, डायरेक्शन दिया है तो आप ऐसे लेके जा रहे हो ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो। तो इस सिचुएशन को हम यहाँ पे देखते हैं, हम मान लो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, मेरे तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। समझिए ये मेरा स्क्रीन है, तो स्क्रीन से बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और हम, ये मेरा वेस्ट है, ये स्क्रीन से बाहर कौन सा डायरेक्शन है, साउथ, तो ये मेरा वेस्ट और ये ईस्ट। और हम एक रॉड लेकर, इस रॉड लेकर इसे हम ईस्ट की ओर ऐसे जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्या इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर होगा तो कितना होगा? ठीक है, तो देखिए समझिए बात को, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं रॉड को। इस रॉड में छोटे 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 चार्ज पार्टिकल हैं, और जब आप इसे पकड़ के इधर ले जाओगे तो ये जो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल हैं वो भी इधर जाएंगे। अगर रॉड की वेलोसिटी भी है तो इस छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल की भी वेलोसिटी भी होगी, और हर एक चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलरली है ना, स्क्रीन के बाहर है। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा, क्यू बी क्रॉस बी। तो उस फोर्स की वजह से चार्ज मूव करेंगे, जिसके वजह से जब इस सर्किट में चार्ज मूव करेंगे, सॉरी सर्किट बोल रहे हैं, जब इस कंडक्टर में चार्ज मूव करेंगे तो मान लो इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में फिक्स रहता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है इस रॉड में, वो इलेक्ट्रॉन या तो इधर या तो इधर किसी एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, है ना। बहुत सारे, मान लो इधर आ गए इलेक्ट्रॉन, तो सारे इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएंगे तो प्रोटॉन को छोड़ कर ही आएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव कुछ चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे कुछ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहाँ पे निगेटिव ढेर सारे चार्ज हैं तो इधर निगेटिव पोटेंशियल हो गया, कुछ -20 वोल्ट 30 वोल्ट, और इधर कुछ पॉजिटिव 50 वोल्ट 40 वोल्ट, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं, है ना। तो यही आपसे ईएमएफ पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ओके, तो कैसे निकाला जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखते हैं, गिवन के पास आते हैं, यहाँ से कुछ हिंट मिलेगा। तो लेंथ है, स्पीड है, कितने स्पीड से जा रहे हो, और ये सब हैं, तो कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो ईएमएफ बराबर फैराडेज लॉ के अनुसार क्या हमें सिखाया गया है, d∅dt। सीधा यही फॉर्मूला पकड़ लो, पर इस हिसाब से तो हमें डेटा नहीं दिया है, तो थोड़ा सुधार करते हैं। सुनिए, फ्लक्स बराबर ये होगा बी ए कॉस थीटा। अब समझिए, इस प्रोसेस के दौरान बी हमारा कांस्टेंट है। एरिया कहाँ है, यहाँ पे तो कोई लूप वगैरह है ही नहीं, तो एरिया वगैरह तो है ही नहीं, तो एरिया कहाँ है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे कि ये जो रॉड है, ये जो जहाँ से ये लाया गया है, ये जो क्वेश्चन, जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है उस टॉपिक में ऐसा कुछ रहता है सिस्टम, ऐसा एक सर्किट रहता है, और इस पे एक रॉड रखते हैं, और वो रॉड मूवेबल होता है, वो आगे पीछे मूव करता है, और ये उसका एरिया का काम करता है। तो जैसे जैसे इसको आगे ले जाते हैं एरिया घटता है ना। ये रॉड का लेंथ L है, और ये मान लीजिए टोटल लेंथ x है, और जब हम इसको आगे v वेलोसिटी से ले जाएंगे तो ये x डिक्रीज होगा। मान लीजिए dt समय तक ले गए तो कुछ dx इधर चला, इधर dx चला। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर dx दूरी dt समय में चला तो v कितना हो गया, dx/dt। इसे मिटा देते हैं, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ से हम कहते हैं कि यही फॉर्मूला देखिए, b हो गया cos थीटा,
बी तो आपका कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लो। एरिया चेंज हो रहा है, उसको अभी अंदर ही रखो। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो बी क्या है इस केस में, बी क्या है, बी मान लीजिए बाहर निकल रहा है, और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर ले लेंगे अपना मर्जी। तो दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो cos 0 बराबर 1 हो गया। अब बचा एरिया की जगह पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम t पे एरिया कितना होगा, तो ये किसी टाइम पे x दूरी है ना, ये दूरी x है, ये लेंथ l है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा xl। तो यहाँ पे एरिया की जगह xl रखेंगे, xl, और l कांस्टेंट है ना, l कांस्टेंट है। रॉड अगर यहाँ हो या यहाँ हो, हर समय लेंथ सेम रहेगा, हर समय लेंथ सेम रहेगा। तो l को बाहर निकाल लेते हैं और बच गया dx बाई dt। ये dx बाई dt क्या है, dx दूरी में dt समय में dx दूरी चला, तो इसको स्पीड कह सकते हैं, रॉड का स्पीड। तो bl भी हो गया, यही है EMF। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है bl भी सब दिया हुआ है, तो सबका यूज करके हम EMF निकाल देंगे रॉड पे। अब यही यहाँ पे सिर्फ एक रॉड है तो EMF बनेगा। अब इसी रॉड को ऐसे सर्किट से कंप्लीट कर देंगे तो करंट भी बन जाएगा। और वो करंट कैसे निकालेंगे सर, तो EMF पता है ना, तो EMF करंट निकालोगे V बाई R। आपको करंट पूछेगा तो पक्का रेजिस्टेंस दे देगा, तो इस तरीके से आपसे करंट पूछ देगा। ओके चलिए कैलकुलेशन करते हैं, तो इसे मिटाते हैं। तो EMF बराबर बी एल 50 सेंटीमीटर है ना, और भी 10। ओके सबसे पहले मुझे 0.4 गाउस जो है उसको टेस्ला में करना पड़ेगा। तो एक गाउस बराबर कितना टेस्ला होता है, सब दिया नहीं है, तो आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके तो यहाँ पे 10 के पावर इतना गाउस है, तो इसमें 10⁻⁻4 यूज करेंगे तो टेस्ला में हो जाएगा। अब 50 सेंटीमीटर को मीटर में भी कर दिए हैं, 100 से डिवाइड कर दिए हैं, तो अब देखते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे, इससे ख़त्म, 4 5 20, और ये 0 से 0 गया, 10⁻⁻4 -1 -5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये हो जाएगा। देखिए पावर मिलाते हैं, यहाँ 0.2 मिली है, तो इसको 100 से डिवाइड करते हैं, इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0.2, और ये कितना हो जाएगा 10⁻³ -3 मतलब मिली। ऑप्शन ए इज करेक्ट।